प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के एक ऐसे विलन हैं जो लुक और एक्टिंग के मामले में किसी एक्टर से कम नहीं है, जिन्होंने पर्दे पर अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि एक असल जिंदगी में भी लोग उन्हें विलन ही मानने लगे थे। उस समय उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि लोग उन्हें देखते ही अपनी पत्नियों को छुपा लेती थी। क्या बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा ने मशहूर अभिनेता राज कपूर की साली से की थी शादी? क्यों बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था? आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के पॉपुलर विलन प्रेम चोपड़ा की जिंदगी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा के पिता रणबीर लाल एक कंपनी में अकाउंट्स के ऑफिसर थे, जबकि माता रूप रानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। उनकी पहली फिल्म रिलीज होने के कुछ समय बाद ही उनकी मां का कैंसर की वजह से देहांत हो गया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी 9 साल की बहन अंजू को अपनी पहली बेटी मानकर उसका पालन पोषण किया। प्रेम चोपड़ा ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में वो अक्सर नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे। यहीं से उनकी एक्टिंग के प्रति रुचि जागने लगी। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद प्रेम चोपड़ा हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए। हालांकि प्रेम चोपड़ा के पिता चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम अभिनेता बनना चाहते थे। इसीलिए वो अपने पिता को नाराज कर अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड की पॉपुलर डायरेक्टर और राइटर लेख टंडन की बेटी उमा चोपड़ा से शादी की। उमा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर, पॉपुलर एक्टर्स प्रेमनाथ और राजनाथ की बहन है। प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, जिनका नाम रकीता चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और प्रेरणा चोपड़ा है। रकीता चोपड़ा की शादी स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से हुई, जो स्क्रीन राइटर गुलशन नंदा के बेटे हैं। पुनीता चोपड़ा की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई है, जबकि प्रेरणा चोपड़ा की शादी बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से हुई है। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन भी हैं। रकीता चोपड़ा और राहुल नंदा की एक बेटी है, जिसका नाम ऋषा है, जबकि पुनीता चोपड़ा और विकास भल्ला की एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम साची और बेटे का नाम वीर है। प्रेरणा चोपड़ा और शर्मन जोशी की एक बेटी और जुड़वा बेटे हैं। बेटी का नाम खयाना और जुड़वा बेटों का नाम विहान और वरियान है। शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा मुंबई के गेस्ट हाउस कोलाबा में ठहरे थे और यहीं से वो फिल्मों में काम की तलाश के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाया करते थे। फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, और जब काफी स्ट्रगल के बाद भी उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की देखभाल का काम शुरू कर दिया। साथ ही टाइम निकालकर वो स्टूडियो का चक्कर भी लगाते थे। इसी दौरान ट्रेन में ट्रेवल करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। जब उस अजनबी को ये पता चला कि वो फिल्मों में काम तलाश कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को अपने साथ रंजीत स्टूडियो ले जाने का फैसला किया। इस तरह एक पंजाबी प्रोड्यूसर जगजीत सेठी ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में पहली बार एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के लिए उन्हें 2500 रुपए मिले थे और इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए थे। फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम करना जारी रखा। बॉलीवुड में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1960 में सुनील दत्त की फिल्म हम हिंदुस्तानी से की। साल 1962 में उन्होंने फिरोज खान की फिल्म मैं शादी करने चला में काम किया। इसके बाद वे साल 1962 में फिल्म डॉक्टर विद्या और साल 1964 में फिल्म वो कौन थी में मनोज कुमार के साथ नजर आए। फिल्म वो कौन थी में प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग मनोज कुमार को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म शहीद में प्रेम चोपड़ा को सुखदेव का रोल ऑफर कर दिया। साल 1965 से 1967 के दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे निशान, पूनम की रात, मेरा साया, तीसरी मंजिल। साल 1967 में फिल्म उपकार के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान अपनी एक्टिंग और फिल्मों पर फोकस करने लगे। 60 और 70 के दशक में वो उपकार, दो रास्ते और बॉबी जैसी कई हिट फिल्मों में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। साथ ही वो कटी पतंग, त्रिशूल और दुनिया जैसी कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार में भी नजर आए थे। इसके अलावा उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं बैराग, दो अनजाने, देश प्रेमी, बेताब, खिलाड़ी, कोई मिल गया, बड्डी और बबली, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर और गोलमाल 3। प्रेम चोपड़ा ने 6 दशक की अपने फिल्मी करियर के दौरान 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और उनकी अचीवमेंट की बात करें तो साल 1978 में फिल्म
दो अनजाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें साल 2000 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2019 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2023 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2016 में टीवी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में एक्ट्रेस तनिषा चटर्जी बतौर गेस्ट पहुंची थी और वहां कृष्णा अभिषेक द्वारा उनके कलर को लेकर मजाक उड़ाया गया था। तनिष्ठा ने रेसिज्म का आरोप लगाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा था। साथ ही उन्होंने इस शो पर खुद पर की गई नस्ल भेद टिप्पणी को लेकर चैनल और शो को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस बात को लेकर जहां कई हस्तियों ने उनका सपोर्ट किया, तो वहीं प्रेम चोपड़ा ने कृष्णा अभिषेक का बचाव करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस शो के दौरान तनिष्ठा के साथ खुद प्रेम चोपड़ा भी मौजूद थे। 70 और 80 के दशक में जहां सायरा बानो की गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से की जाती थी, वहीं उस समय प्रेम चोपड़ा भी बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन के रूप में मशहूर थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे पूरब और पश्चिम, झुक गया आसमान, बैराग, दुनिया, पॉकेट मार। दरअसल साल 1970 में फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान एक सीन में प्रेम चोपड़ा को सायरा बानो को पीछे से पकड़कर बाहों में उठाना था, लेकिन कई बार इस सीन को शूट करने के बावजूद भी ये सीन ठीक से शूट नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान सायरा बानो के बाजू में चोट लग गई और इस बात से वो इतनी गुस्सा हो गई कि वो शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। अगले दिन दोनों के बीच एक और सीन शूट होना था, जिसमें सायरा बानो को प्रेम चोपड़ा को एक थप्पड़ मारना था। ऐसे में जब इस सीन की शूटिंग की जा रही थी, तो सायरा बानो ने प्रेम चोपड़ा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज पूरे सेट पर सुनाई दी। इस थप्पड़ की गूंज से फिल्म के सेट पर सन्नाटा छा गया और इस बात से फिल्म के सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। जब इस बात की शिकायत प्रेम चोपड़ा ने फिल्म के डायरेक्टर से की, तो उन्हें पता चला कि सायरा बानो ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जोर से थप्पड़ मारा था। ये बात सुनकर प्रेम चोपड़ा काफी हैरान रह गए थे और उन्होंने मन ही मन सोचा कि उसे उन कामों के लिए सजा मिल रही है जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किए थे। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ऐसा होना आम बात है। सायरा बानो को इस कदर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि समय के साथ प्रेम चोपड़ा इसे एक बुरा सपना समझकर भूल गए। पर्दे पर विलन की भूमिका में नजर आने वाले प्रेम चोपड़ा रियल लाइफ में बेहद ही फ्रेंडली नेचर के इंसान हैं। इंडस्ट्री में उनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। वो हर किसी के साथ अच्छी दोस्ती निभाते हैं। यही वजह है कि उस समय के सभी लगभग जितने भी स्टार्स हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो फिल्मों में अपनी शर्तों पर काम करते हैं, लेकिन वो फिल्मों में काम करने के लिए कभी नखरे नहीं दिखाते। साल 1969 में प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की साली उमा कपूर से हुई थी, जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी साली सिंपल कपाड़िया की शादी बॉलीवुड के मशहूर विलन रंजीत से होने नहीं दी। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर ने अपनी साली उमा चोपड़ा की शादी का प्रस्ताव खुद बॉलीवुड के मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा के सामने रखा। दरअसल राज कपूर की साली उमा चोपड़ा मन ही मन प्रेम चोपड़ा को पसंद करने लगी थी और ये बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को भी पता थी। ऐसे में कृष्णा कपूर ने राज कपूर से रिक्वेस्ट की थी कि वो प्रेम चोपड़ा के पास उनकी बहन उमा की शादी का रिश्ता लेकर जाएं। सबसे पहले राज कपूर ने ही अपनी साली उमा की शादी का प्रस्ताव प्रेम चोपड़ा के सामने रखा था। इसके बाद प्रेम चोपड़ा और उमा चोपड़ा की मुलाकात हुई। कुछ मुलाकातों के बाद प्रेम चोपड़ा भी उमा चोपड़ा को पसंद करने लगे। इस तरह दोनों की अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल गई और साल 1969 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रियल लाइफ में प्रेम चोपड़ा फिल्मों में अपनी इमेज के अपोजिट एक अच्छे इंसान हैं और फैमिली मैन की तरह वो शूटिंग से सीधा अपने घर जाना पसंद करते हैं। एक्टर प्रेम चोपड़ा की शादी सन एंड सैंड होटल में हो रही थी। एक्टर ने पंडित को निर्देश दिया था कि शादी 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। दरअसल उस समय शादियों में पुलिस आ जाती थी और किसी तरह का आरोप लगाकर शादी रुकवा देती थी। कुछ शादियों में महिला आकर कहती थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसीलिए प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र को ये काम सौंपा था कि वो किसी भी पुलिस या अनजान महिला को अंदर ना आने दे। हालांकि दोस्तों, बॉलीवुड के खलनायक प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला चला आया और शिमला में ही उनका बचपन बीता। अगर हम शिमला के बारे में बात करें तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित एक नगर है। ये राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। शिमला जिले का मुख्यालय भी है।
सन 1864 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक ये भारत में ब्रिटिश राज की राजधानी था। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुशिल्प, भवनों और लकड़ी के शिल्प और सेब के लिए प्रसिद्ध है। शिमला के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना हुई जब 1906 में कालका शिमला रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, जो कि इसकी त्वरित पहुंच के लिए महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा गया था और इसमें बहुत लोकप्रियता भी मिली है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।